नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, कौशाम्बी स्थित एक होटल में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई है। इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कहा है कि गठबंधन एनडीए को गाजियाबाद से गाजीपुर तक हराएगी। राहुल गांधी ने दावा किया है कि इस बार एनडीए की सरकार 150 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि वे 2014 में आए थे, 2024 में जाएंगे। इस बार विदाई भी बैंड बाजे के साथ होगी। इस मौके पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया शेरनेता और बागपत से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पंडित अमर रामपाल शर्मा, सपा के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर भी मौजूद रहे। सुबह राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता शुरू की थी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पहले अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार पश्चिम से बदलाव की हवा चली है। जनता भाजपा के झूठ और वादे से खिलाफी से तंग आ चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने भाजपा की बैंड बजा दी है। भाजपा भ्रष्टाचारियों का गोदाम बनकर रह गई है। राहुल गांधी ने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस और भाजपा संविधान को खत्म करने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ वो गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री कभी मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। मुद्दों पर बात करने की बजाय कभी तो वह आसमान से सी प्लेन पर चले जाते हैं, तो कभी समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम एक साक्षात्कार में इलेक्टोरल बॉन्ड को सही बताया और चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए इसे जरूरी भी बताया है। यदि यह सच है तो सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने भाजपा के चुनाव के नाम पर करोड़ रुपए की रकम दी है, भाजपा उनका नाम क्यों नहीं उजागर कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार देश के 20 से 25 लोगों के पर ही मेहरबान है, लेकिन इन लोगों के पास इतना धन है जितना देश के 70 करोड़ लोगों के पास होगा। अगली खबर, किसी दल विशेष का नाम लिए बगैर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है और माफिया तत्वों को नेस्तनाबूद करने के लिए समय नहीं लगाती है। नठौर में नगीना के लोकसभा प्रत्याशी ओम कुमार के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि रामनवमी की पावन तिथि यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मदिन 17 अप्रैल को है। अभी से लाखों लोगों को अयोध्या धाम में जन्मोत्सव समारोह में पहुंच रहे हैं। 500 वर्ष के बाद पहली बार यह अवसर आया है जब रामलला अपनी जन्मभूमि पर जन्मोत्सव मना रहे हैं। हमारी पीढ़ियां धन्य हो गई जो हम जन्मोत्सव का कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक योगी ने कहा है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां आराध्य को अपनी जन्मभूमि के लिए प्रमाण देना पड़ा। यह संकट कांग्रेस व समाजवादी पार्टी ने दिया है। इन्होंने हमारी आस्था को संकटग्रस्त करने का प्रयास किया, लेकिन सनातन समाज कहाँ मानने वाला था। वे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लिए कृत संकल्पित था और पीएम मोदी के कारण उससे सफलता भी प्राप्त हुई। कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरवाया था और 2012 में सत्ता पर आने पर सपा ने कहा था कि दलितों को स्मारकों को तोड़वाएंगे। इनकी मानसिकता थी, यह भी नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन तोड़वाने की बात करते हैं। वहीं मोदी जी ने बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थ का निर्माण करवाया है। उन्होंने कहा कि आपने सरकार बनाने में योगदान दिया है, इसका श्रेय आपको जाता है। सही दिशा में गया एक वोट तस्वीर और तकदीर बदल देता है, गलत दिशा में गया वोट पहचान का संकट खड़ा कर देता है। कांग्रेस सपा बसपा बदल में डूबे दल हैं। इन्हें अच्छाई से नफरत है। माफिया अपराधियों को गले का हार बनाते हैं, महिमा मंडन करते हैं, उनके घरों में जाकर फातिहा पढ़ते हैं और लोगों को कोई निर्दोष हिंदू दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इनके मुंह से संवेदना का एक शब्द भी नहीं निकलता है। अगली खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड योजना दुनिया की सबसे बड़ी वसूली योजना है और प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संयुक्त संवाद सम्मेलन में उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 150 से अधिक सीटें नहीं आ रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को गाजियाबाद से गाजीपुर तक सफाया होना है। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए को पीटीए हराएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के हालिया साक्षात्कार का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना राजनीति को साफ करने के लिए लाई गई थी। अगर ऐसा है तो उच्चतम न्यायालय ने इसे रद्द क्यों किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड योजना दुनिया की सबसे बड़ी वसूली योजना है। प्रधानमंत्री चाहे कितनी भी सफाई दे दे, लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार के चैंपियन है। उन्होंने कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। देश में एक झटके में गरीबी मिटाने के अपने बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे कहने का गलत अर्थ निकाला गया है। मुझे कहना है कि अभी देश में जितना धन 22 से 25 लोगों के पास है, उतना धन 70 करोड़ जनता के पास है। सरकार सिर्फ चंद उद्योगपतियों का ख्याल रख रही है, जबकि हम सरकार में आने पर महिलाओं, किसानों, युवाओं का ध्यान रखेंगे। किसानों को उनकी फसल का एमएसपी दिया जाएगा, जबकि महिलाओं को हर महीने 8500 रुपए दिए जाएंगे। सभी स्नातक और डिप्लोमा धारक को
ऑन टर्न अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा, जिससे देश को प्रशिक्षित युवाओं की फौज मिलेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार जो 30 लाख रोजगार नहीं भरी है, उसे भी प्रावधान में लाया जाएगा। अगली खबर, तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है। इस सीट में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माधवी लता ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुद्दीन मुस्लिमीन की चीफ और मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कड़ी टक्कर देती दिख रही है। एक तरफ जहां ओवैसी के लिए उनके भाई अकबरुद्दीन चुनाव प्रचार कर मतदाताओं को लुभा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता भी पलटवार कर रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुद्दीन मुस्लिमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की यह टिप्पणी कि उन्हें जेल में जहर दिया जा सकता है, मुसलमानों का वोट पाने के लिए दिया गया एक भावुक भाषण है। गैंगस्टर से राजनीति में आए उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी की मौत जहर देने से होने के आरोप पर परोक्ष संदर्भ में अकबरुद्दीन ने कहा था कि अगर उन्हें जेल में जहर दे दिया गया तो क्या होगा। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें डर नहीं है, लेकिन जो हालात है पता नहीं हमारी मौत कैसी होगी। पता नहीं क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जहर देकर जेल में मार दिया जाएगा। अकबरुद्दीन ने एक भाषण को प्रतिक्रिया देते हुए राजा सिंह ने कहा कि अकबरुद्दीन लोकसभा चुनाव में अपने भाई असदुद्दीन ओवैसी के लिए प्रचार कर रहे हैं और भावुक भाषण दे रहे हैं। राजा सिंह के एक वीडियो में बयान में कहा है कि आपको इस पर बोलना चाहिए था कि आपको जिताते रहे अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया है और आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन आप भावनाएं चाहते हैं। आप नीति मुसलमानों को भावनात्मक बनाना और उनके वोट लेने की कर रहे हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान हो जाने के बाद की पहली रामनवमी की अत्यंत शुभकामनाएं देते हुए भगवान राम को भारत की आस्था और भारत का आधार बताया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 5 शताब्दियों की प्रतीक्षा का जिक्र करते हुए उन असंख्य राम भक्तों और संत महात्माओं को नमन भी किया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया है। रामनवमी के इस पावन पर्व पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अयोध्या में विशेष तैयारी की गई है। अयोध्या में रामलला के मस्तक पर आज अद्भुत सूर्य तिलक किया गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद देश भर में सरमस समाज की पुनर्स्थापना के संकल्प के साथ 1 लाख से ज्यादा स्थानों पर रामनवमी को लेकर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है। हिंदू समाज से जुड़ी अन्य कई संस्थाएं भी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित देश के सभी राज्यों में बड़े पैमानों पर रामनवमी का त्यौहार मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि देश भर में मेरे परिवारजनों को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी की अत्यंत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मेरा मन भाव विभोर और कृतार्थ है। ये श्री राम की परम कृपा है कि इस वर्ष अपनी कोटि देशवासियों के साथ में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना। अवधपुरी के उस क्षण में स्मृतियां अभी उसी ऊर्जा से मेरे मन में स्तंभित है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले व्यक्तियों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में हमारे रामलला विराजमान हो चुके हैं। रामनवमी के इस उत्सव में आज अयोध्या एक अप्रतिम आनंद में है। 5 शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हमें ये रामनवमी अयोध्या में इस तरह मनाने का सौभाग्य मिला है। आखिरी खबर, संयुक्त अरब अमीरात और उसके आसपास में देशों में मंगलवार को जमकर बारिश हो रही है। कहा जा रहा है कि पूरे साल भर जितनी बारिश होती है उतनी बारिश एक दिन में हो गई है। बारिश इतनी तेज हुई है कि कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जानिए आखिर रेगिस्तानी इलाकों में कितनी बारिश हुई है जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बता दें कि दुबई एयरपोर्ट पर मंगलवार को महज 12 घंटों के अंदर लगभग 100 मिलीमीटर और 24 घंटों में कुल 160 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। आसान भाषा में कहें तो दुबई में पूरे साल में जितनी बारिश होती है उतनी एक दिन में हुई है। संयुक्त यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान ने बीते मंगलवार की सुबह दुबई, अबू धाबी और शारजाह सहित देश के सभी बड़े हिस्सों के लिए मौसम की चेतावनी जारी की थी। वहीं दुबई पुलिस ने आम जनता को कुछ सड़कों पर नहीं जाने की सलाह दी है। दुबई एयरपोर्ट की दुनिया का व्यस्ततम हवाई अड्डे में से एक माना जाता है। तेज बारिश के कारण दुबई एयरपोर्ट बारिश में डूब गया है, जिस कारण से दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कुछ समय संचालन बंद था। इस कारण कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी और कई विलंबित भी हो गई थी। दुबई में इतनी बारिश हो रही है कि सड़कों पर खड़ी लोगों की गाड़ियों में भी पानी घुस गया है। दुबई के स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बारिश उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वहीं आंकड़ों के मुताबिक साल भर में जितने मिलीमीटर बारिश होती है एक दिन में उतनी बारिश हुई है। इसके अलावा बता दें कि यूएई के पड़ोसी देशों बहरीन, कतर, सऊदी अरब में भी जमकर बारिश हुई है। वहीं ओमान में तो हाल के दिनों में हुई बारिश से आई बाढ़ के कारण 18 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया।